नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई 2022 का जो आखिरी महीना है वो धनु वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, ऐसे करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा या फिर पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, सभी के बारे में हम बात करेंगे। क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, किन बातों का ख्याल रखें, ज्योतिषी रेमेडी क्या है। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। देखिए, ये आपका चार्ट है गोचर का फिलहाल में, तो आप देख सकते हैं बुध और शुक्र जो हैं वो आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है, पर यहाँ पे 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है धनु जो है वो 9वीं राशि है, 9th जोडियाक है। बुध और शुक्र यहाँ पर शुरू से नहीं है, पर बहुत काफ़ी शुरुआत से हैं। बुध जो है 3 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएंगे, तो महीने की शुरुआत होगी, और शुक्र जो है वो 5 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे वृश्चिक से आपके, तो शुरुआत से ही आ जाएंगे। तो इनको यहाँ पर दिखाया गया है। शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी जो 7.5 है उसका लास्ट समय है, ये खत्म हो रही है, जनवरी में जाके खत्म हो जाएगी। काफ़ी हद तक इससे आपको राहत मिलने वाली है, और जाते जाते भी शनि थोड़ा सा आपको फायदा देके जाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथे भाव में गुरु का गोचर अपनी ही राशि में है, मीन राशि में। 12 साल बाद ऐसा हो रहा है। चौथे भाव में बहुत ग्रेट गोचर नहीं मानते, पर कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठ के गोचर करता है तो उसके कुछ पॉजिटिव अवश्य प्रभाव हमको मिलते हैं। पंचम भाव में राहु का गोचर है मेष राशि में। छठे भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है, पर वृषभ राशि में है और मंगल वक्री भी है। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाव खाली है। एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे, और जो 12वां भाव है आपका, जहां वृश्चिक राशि है, वहां पर सूर्य है, पर ये सूर्य आपके 16 तारीख तक है। 16 तारीख को फिर ये लग्न में ही आ जाएंगे, धनु राशि में ही आ जाएंगे। सूर्य का गोचर वैसे तो 3, 6, 10, 11 में अच्छा है, 12 में बहुत बढ़िया नहीं है, ना ही लग्न में बहुत अच्छा है, पर कुछ अंतर होता है कि भाई मित्र की राशि में है, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं, और हर एक गोचर का कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उस पर हम जाएंगे। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो जो बदलाव आ रहे हैं इस महीने, उनमें सबसे बड़ा बदलाव आप ये कह सकते हो कि लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, क्योंकि बुध को हम नारायण से जोड़ते हैं और माता लक्ष्मी को हम शुक्र से जोड़ते हैं। ये अक्सर साथ में रहते हैं, इसी वजह से लक्ष्मी नारायण योग बनता रहता है, पर इसको शुभ योग माना जाता है धन के हिसाब से। अब ये कहाँ बनता है ये इंपॉर्टेंट है। अब लग्न में ही बन रहा है या राशि में ही बन रहा है, ये ज्यादा अच्छी बात है, या फिर त्रिकोण में केंद्र में बन रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर 6, 8, 12, 3 में बनता है तो उतना रिजल्ट शायद ना मिले, ऐसा है। तो आपके प्रथम भाव में ही इनका बनना कहीं ना कहीं धन आगमन को दिखाता है। धन आगमन का कारण कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, आर्ट हो सकती है, फीमेल्स हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स, बुध जो है आपके दोस्तों को भी दिखाता है। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी उसका कारण बन सकता है। चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र 11वें भाव, मतलब बड़ा भाई बहन, या फिर आपका कोई सपना, आपकी जो कामनाएं हैं वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। वो आपको ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से आपका जीवन में कुछ नई शुरुआत आए, ये इस चीज को दिखा रहा है। पर शुक्र कहीं ना कहीं छठे भाव का भी कारक है, और आपके कारक ग्रह नहीं है। शुक्र आपकी गुरु की कुंडली है, ज्ञान की कुंडली है, और शुक्र जो है वो भोग के कारक है, प्रेम के भी कारक हैं। पर गुरु और शुक्र की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, इसलिए वो आपके कारक ग्रह नहीं है, वो लग्न में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ महीने के शुरुआत में कुछ मुसीबतें भी आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। काम, जो भी आप काम करेंगे, जहां पर भी होंगे वहां पर हार्डशिप, मेहनत और कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको पार करके ही आपको सफलता मिलेगी, ये भी इस चीज में दिखा रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। वैसे भी मैंने यहाँ लिखा है कि परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी, मतलब बिना परीक्षा दिए, बिना कठिनाई के किसी को कोई सफलता नहीं मिलती है। हमको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, कोई भी हो चाहे, हम उसके पीछे की उसकी जो मेहनत है उसको कभी देख नहीं पाते, और लोग भी बताते नहीं है। ये जो दिखाया जाता है कि भाई शॉर्टकट में ऐसे ही पैसा बन रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ही अगर मिलियन में एक का कुछ हो भी रहा है तो आम लोगों के लिए, अक्सर लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और इसका
सही एग्जाम्पल हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गीता, रामायण, इन सब में मिलता है। अब रामचंद्र जी को ही आप देख लो। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सफलता, उन्होंने रावण को परास्त किया, बहुत बड़ी बात है। वो रावण जिसके अंडर 9 ग्रह थे, वो जिसने काल को भी अपने बस में कर रखा हो, ऐसे रावण को परास्त करना लगभग असंभव था। ये तो है, पर उससे भी बड़ी सफलता जो मैं मानता हूं उनकी, जब उनको वनवास दिया गया 14 साल का, जब उनकी खुद की माता जिससे वो बड़ा प्रेम करते थे, उन्होंने ही कह दिया कि भाई राम को वनवास मिलेगा, वो था उस समय जो उनका एटीट्यूड था, उनका जो माइंड सेट था, कि उसके बाद भी वो माता कह के पैर छू कर गए। इतनी बड़ी बात को उन्होंने कह दिया तो थोड़ी सी बात है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी राम की कि ऐसे समय में किस तरह से आपको पेश आना है। जब वो अकेले हो गए, अकेले ही हो गए, राम के साथ कौन गए, माता सीता गई, लक्ष्मण गए लगभग। तो ये भी दिखाता कि कठिन समय में तो भगवान राम भी अकेले हो गए थे, आप तो इंसान हो। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो मेरा साथ नहीं दिया मेरे समय में, वो आम बात है, सबके साथ होता है, भगवान भी नहीं बच पाए इससे। उसके कारण कभी राम ने किसी से सुना आपने, राम ने ना इनसे भरत हो गए या शत्रुघ्न हो गए या और जो उनकी जो जनता होगी उससे नफरत करनी शुरू कर दी, नहीं कर दी, क्योंकि ये रियलिटी है, नियति है, डेस्टिनी का पार्ट है। उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया, अपने गोल पे ध्यान दिया, जंगल में जाके भी सेना बनाई, रावण को परास्त किया, अपना जो कर्म था उस पे ध्यान दिया। तो ये भी असली स्ट्रांगनेस है। परीक्षा सिर्फ परीक्षा को पास करने में ही नहीं है इंसान की। आप परीक्षा अगर नहीं कर पाते तो आप एटीट्यूड कैसा रखते हैं। अगर आप जो चाह रहे थे, जिसके लिए आपके पास कैपेबिलिटी भी है, जिसके लिए आपने प्रयास भी किया, मेहनत भी की, सीरियस भी थे, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो उससे आगे कैसे निकलते हैं। लाइफ यहां समाप्त नहीं होती, लाइफ का स्थान इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भी परीक्षा का पार्ट है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते। आपको कहने का तात्पर्य है कि आपकी गुरु की राशि है तो आपको बहुत कुछ सिखाना भी चाहती है प्रकृति, आपको बहुत सारी डीप नॉलेज नेचर देना चाहता है। कभी कभी उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लेसन भी आपके उसमें होते हैं धनु राशि में। तो आप अगर रामायण है, गीता है या कुरान ही है या कोई भी ऐसी किताब है जिससे टीचिंग मिलती है, वो आपकी लाइफ में है तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। खैर, बुध और शुक्र का हो गया जो कहीं ना कहीं अच्छा है। इसमें भी शुक्र का ज्यादा अच्छा गोचर है। बुध का यह है कि धन खर्चा रहेगा, धन हानि भी होगी, धन लाभ भी होगा, इस तरह को दिखा रहा है। शुक्र की दशा महादशा है तो थोड़ा बेटर रिजल्ट आ सकता है इस महीने, क्योंकि शुक्र की जो गोचर है वो लग्न में पॉजिटिव माना गया है। शनि की बात करें, वैसे तो धन का स्वामी धन में बैठकर धेनु नाम का योग बना रहा है, पर ये आपको आपके जन्म स्थान से या अपने मातृ प्लेस से, अपने बंधुओं से थोड़ा बहुत दूरी बनवाएगा। परिवार में कुछ तनाव रह सकता है। धन आने के सोर्स भी बनेंगे। धन का स्वामी धन में हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पर एफर्ट से, हार्डवर्क से, मेहनत से, प्लानिंग से, ये सब आपका मजाक, आपका काम, आपका टाइम पास, सब आपका काम होना चाहिए। आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसके लिए कितने ईमानदार हैं आप, ये बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा से जैसे बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और 5-6 घंटे पढ़ते भी हैं, पर वास्तव में जो पढ़ते हैं वो तो एग्जाम के पास ही पढ़ते हैं। तो कितनी शिद्दत से आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर शनि धन के भाव में है, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, तो वाणी को थोड़ा सॉफ्ट रखिए, परिवार से थोड़ी बना के रखिए। धन के भाव में तो मेहनत और हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ माँ काली की पूजा करना, वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट करना, हनुमान जी की पूजा करना, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने ट्रेडिशन, अपने जो परंपरा है उसको आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करनी होगी, तब जाके होगा। परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आज बीमार हो गए, हल्का सा बुखार है तो काम नहीं कर रहे हैं, आज किससे लड़ाई होगी तो काम नहीं कर रहे हैं, आज मेरे फ्रेंड ने कुछ कह दिया तो मन वहां पर नहीं है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ग्रह कुछ कर नहीं सकते। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी, तो उस तरह से तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ ना हो तब भी कोई बात नहीं है, फिर से शुरुआत करना। ये लेसन है लाइफ का। लाइफ की ब्यूटी भी यही है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि जिसने ये लेसन प्राप्त कर लिया उसका कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही होगा और होकर ही रहेगा।
ये शनि आ गए। शनि यहाँ पर घर, गाड़ी, भूमि, जमीन खरीदवा सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। शनि यहाँ से आपको इनहेरिटेंस भी दिला सकते हैं, पर ट्रेवल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। और बड़े भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, या फिर वो जहाँ रह रहा है या उसकी लाइफ में, या तो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उसके साथ कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और वो रियल हो या नहीं हो, ये बात अलग है। हर चीज ऑब्जेक्टिव है इस लाइफ में। जो व्यक्ति किसी को अपना बड़ा दुश्मन समझ रहा है, वो व्यक्ति उसका दुश्मन ना हो सकता है उसका दोस्त हो। और जिसको वो अपना दोस्त समझ रहा है, वो हो सकता है उसका दुश्मन हो, क्योंकि हम अपने से बाहर देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते। तो हमारा जो निर्णय होता है वो हमारी बुद्धि, हमारा आउटकम, हमारा जो नजरिया होता है उसके अकॉर्डिंग निकल के आता है। वो सही हो ये तो असंभव ही है, पर वो कितना सही के आसपास हो ये भी डिबेटेबल हो सकता है। तो अगर केतु या शनि की वहां पर आ रही है, तो आप ध्यान रखें कि आपकी जो सीनियर्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनके और आपके बीच में कहीं ना कहीं दूरी आने के कुछ योग बनते हैं। तो उसको आप समझें, सोच समझ के डिसीजन लें। भगवान श्री गणेश की पूजा करें और शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ करें, चीजें बेहतर रहेंगी। अब देखिए शनि का हो गया, अब गुरु पर आते हैं। गुरु का गोचर चौथे भाव में चेंज ऑफ प्लेस कराता है, घर जमीन खरीदने के योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ है या इसके आसपास या इसके त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, बाहर विदेश ले जाने के योग बनाता है। खास करके अगर गुरु आपके 12वें भाव में या अष्टम भाव में है, तो आप बाहर विदेश जा सकते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जाने का योग बनता है। पर मन में कहीं ना कहीं व्यथा का रहना, मन में कहीं ना कहीं सुख की कमी का रहना, कुछ चीजें ठीक चलते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहना जो आप उसकी वजह से परेशान नहीं, ये भी यहाँ गुरु दिखाता है। अब इसमें थोड़ा सा कमी जरूर आएगी, क्योंकि गुरु अपनी राशि में है, पर फिर भी उतना अच्छा ग्रेट रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। जैसा कि आप सुन रहे थे यूट्यूब पे, भाई गुरु अपनी राशि में आ गए हैं तो बस अब तो छप्पर फट जाएंगे। कारण क्या है कि चौथे भाव में है, अगर पहले 5वें में, 7वें, 9वें में होते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते, पर फिर भी ठीक है, गुरु का गोचर अच्छा ही है। अब गुरु को अच्छा करने के लिए सही रास्ते पे चलना होगा, धर्म के रास्ते पे चलना होगा। अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है नहीं है जो आप चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जैसे जिस तरह से आप चाहते हैं, उस समय में आप अपना 100% दे पाएं, उस समय में आपके मन में आप एज ए ह्यूमन अच्छी तरह से एक्ट कर पाएं, धर्म के रास्ते पर चल पाएं, वही असली परीक्षा है और इतिहास भी वही रच पाता है। ये ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे तो सभी अच्छे होते हैं, जब दिक्कत आती है, कोई टाइम आता है, तभी आप अपनी नज़र में सही करें, वो इम्पोर्टेंट है। गुरु के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ गुरुओं का सम्मान करें, ज्ञान का सम्मान करें। गीता है, आपका उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, उनका आप पढ़ें भी, उनको जीवन में भी लाएं। वो सिर्फ पढ़ने के लिए या देखने के लिए नहीं, उनसे जो समझने को मिलता है उसको जीवन में आप उतारें। अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, पढ़ाई लिखाई के प्रति सम्मान करें, ये गुरु को शुभ करता है। बाकी गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, वो भी बहुत बड़ी रेमेडी है आपकी। गुरु यहाँ से करियर के जहाँ पर काम होता है ना, जॉब है, काम धंधा है, समाज की जो स्थिति भी है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोलम डोल, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रखेंगे, क्योंकि चौथे भाव का गोचर है। अब आ जाते हैं राहु। राहु पंचम में, पैसा काफी खर्च होगा, धन हानि होने के योग बनते हैं। संतान के साथ बना के रखें, संतान की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन तो है ही ऐसा, मन तो बहकता ही है, नॉर्मली नेचर उसका ऐसा। ऊपर से राहु आए हुए हो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज आपको भटका सकती हैं। बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपका मन किसी रिसर्च में जा सकता है, कोई नई थॉट्स में आ सकता है, कोई एक्साइटिंग चीज आपको आपके मन आपके पाथ से भटका सकती है। पाथ मतलब अभी अब अगर स्टूडेंट हो तो आपका मेन काम पढ़ना है, अब इसके साथ कुछ और करें तो कर सकते, पर पहले पढ़ाई करें। सभी लोग जानते हैं प्रायोरिटीज होनी चाहिए लाइफ में। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह उठ के फेसबुक ये सब देख सकते हैं, पर नहीं देखें तो अच्छा है। पहले अपनी किताब देखें, अपना काम करें, उसके बाद समय बचता है तो देखें। पर अक्सर उल्टा होता है, हम पहले वो चीजें करते हैं जो मन कर रहा है, थोड़ी इजी सी लग रही है, और काम को ना पीछे करते रहते हैं, फिर बाद में चाहते हैं हमारा रिजल्ट भी अच्छा है।
होना उल्टा चाहिए। पहले अपना काम खत्म करो, जो आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इस प्रैक्टिस वगैरह है, आपका जो भी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, पहले उसको करो, क्योंकि सुबह की एनर्जी फ्रेश आप कर पाते हो उसको। फिर बाद में शाम को जब आप थक गए हो तो अगर थोड़ा बहुत पहले तो थक जाओगे, ज़्यादा देखोगे नहीं, और थोड़ा बहुत देख भी लोगे तो उससे कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो पहले जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको समय दो, क्योंकि राहु आपको दूसरी चीज़ों में समय ले जाने की कोशिश करेंगे। राहु कुछ अच्छा कर सकते हैं, फॉरेन ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, पिता के साथ थोड़े संबंधों में मतभेद करा सकते हैं, बड़े भाई के साथ भी, क्योंकि राहु केतु एक्सिस बन रहा है। इसके साथ साथ लग्न पर दृष्टि है, भ्रम रह सकता है अपने ऊपर, अपने बारे में, या तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है और ईगो अलग अलग चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में व्यक्ति अपने ऊपर कॉन्फिडेंट तो है, पर वो अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए और ये समझने के लिए तैयार है कि गलत वो भी हो सकता है, हार उसकी भी हो सकती है। बहुत सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें हो सकता है कि ना जाएं उस तरह से, और फिर भी उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक दिन एक फ्रेश दिन है, नया दिन है। उसका वास्तव में भूतकाल से कोई संबंध नहीं है और अपने लक्ष्य तक जाने का कोई एक रास्ता नहीं होता है। कई तरीकों से अपने लक्ष्य तक जाया जा सकता है। जैसे कई बार न्यूज आते हैं ना, स्टूडेंट पास नहीं हुए तो किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने इस तरह की फालतू की बातें होती हैं कि भाई अब तो दुनिया ही खत्म होगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। किस लिए की थी? तो उसके दिमाग में या तो ये भर दिया गया कि भाई तुम तो हो ही जाओगे। तो ये रहना चाहिए कि आप कितनी मेहनत करो, सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं होता है। हाँ, मेहनत आपके हाथ में है, और कई बार एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुला होता है, वहाँ और भी अच्छा फ्यूचर होता है, बस उस समय पे आपको दिख नहीं रहा होता है। तो शुरुआत करते रहो, एक शुरुआत अगर बंद होती तो दूसरी शुरुआत करो और आगे बढ़ते रहो। राहु हो गया। मंगल आपको चांसेस है कि कंपटीशन में विजय दिलाएंगे, लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो उसमें जीत भी दिलाने का चांसेस है आपका। भाग्य थोड़ा एफर्ट करेगा, हार्डवर्क लगेगा, खर्चे थोड़े होंगे, विदेश यात्रा, बाहर की यात्रा, कहीं दूर जाना चाहते हैं तो मंगल आपके हेल्पफुल रहेंगे यहाँ से। और थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना होगा, क्रोध थोड़ा बढ़ा रह सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करें, मंगल के दिन अगर आप हनुमान मंदिर आदि जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम की बात करी थी जब राहु आए कि प्रेम में मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का ही है और प्रेम का स्वामी भी छठे में जा रहा है। तो जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनको खास ख्याल रखना है। अगर बात करते हैं शादी विवाह की तो उसका चांस बन रहा है, शादी विवाह के लिए ठीक है। जो लोग शादी में है, विवाह में है, उनके लिए, क्योंकि सप्तमेश सप्तम को ही देख रहा है, लग्न में जा रहा है। आप अपने पार्टनर को, अपने पत्नी को काफी इंपॉर्टेंस देने वाले हो, आप बिजनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हो। आपके बिजनेस के मामले में भी समय ठीक है, खर्चा रहेगा पर कहीं ना कहीं धन लाभ भी होता रहेगा, इस तरह का है। आप इस महीने काफी हद तक दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह से सब निर्णय लेते हो। आपके पार्टनरशिप, बिजनेस बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है इस महीने। अच्छा समय है। नारायण की सेवा करें, नारायण जी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुध गणेश जी से भी जोड़ते हैं तो ओम गम गणपति नमः का जाप करें। किन्नर लोगों से जुड़ा होता है, किन्नरों के लिए, पक्षियों के लिए आप कुछ करें या करते रहें तो आपके लिए, करियर और बिजनेस दोनों के लिए, जॉब के हिसाब से भी यही है कि आप अपनी प्रतिष्ठा, मान, ये बहुत डिसाइड करने वाला है। आप उसके बारे में बहुत कुछ सोचने वाले हो उस महीने में, और जो प्रयास करोगे उसका रिजल्ट तो मिलना ही है, अभी नहीं तो आगे मिलेगा तो जरूर। जो भी आप कुछ सीखते होते हो वो सब कॉन्शियस माइंड में आता रहता है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना उससे कुछ लाभ हो नहीं रहा है तो होगा। तो ये आ गया। केतु पर आ जाते हैं और सूर्य के ऊपर। देखिए, केतु 11वें भाव में है तो धन लाभ करा सकते हैं, वो भी सडन चीज़ों से जिससे आपको उम्मीद नहीं है, पर आपके बड़े भाई बहन से या सीनियर से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी करा सकते हैं। ठीक ही माना है, केतु को यहाँ पर बहुत बुरा नहीं माना। एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर फिर भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, कुत्ता और मछली आदि के लिए कुछ कर सकते हैं। सूर्य की अगर हम बात कर लें तो सूर्य 16 तारीख के बाद लग्न में आएंगे, उससे 16 तारीख तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश यात्रा का योग बनता है क्योंकि भाग्य का स्वामी 9th का स्वामी 12th में जा रहा है, पर ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में भी इस तरह का योग है और प्रयास भी कर रहे हैं। ये मकड़ी जाल की तरह है आपकी कुंडली, हर ताना बाना हर दूसरे से जुड़ा हुआ है। और
पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और जब कुंडली से मैच होती है तो उनका रिजल्ट आता है। अब ये भी दिखा रहा है कि भाग्य का खर्च होगा, भाग्य का खर्च होगा, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है प्रयास करो पर उसका रिजल्ट निकल के ना आए। धन भी थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा आ सकता है, कुछ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, वहाँ पे धन खर्च होगा ही होगा, ये भी बात है। इसके बाद लग्न में आएंगे 16 के बाद तो थोड़ा बुखार आ सकता है, थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रह सकता है, थोड़ा ईगो आपका बढ़ सकता है, पर ये आने से आपका बुध आदित्य योग भी बनेगा जो कि एक अच्छा योग है आपके लिए, और ये आपको करियर में उन्नति दे सकता है। ये धर्म कर्म अधिपति योग भी है, 9th और 10th लॉर्ड, जो एक राजयोग होता है। तो सिर्फ सूर्य को लग्न में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया तो नहीं लिखा है, पर जब कोई ग्रह योग भी बना रहा है तो उसका भी रिजल्ट यहाँ पर शुभ आ रहा है। 16 तारीख के बाद पद प्रतिष्ठा सम्मान या कोई नौकरी जॉब आदि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक ही है, लग्न में ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो स्वास्थ्य के मामले में महीना ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य में 16 तारीख के बाद थोड़ा बुखार आने का चांस रह सकता है। 16 से पहले अगर आंखों की कोई दिक्कत है तो उसका आप ख्याल रख सकते हैं। तो ये हमारे सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं किसकी तरफ, त्योहारों की तरफ। 7 तारीख को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है, व्रत ही है इस महीने, कुछ खास त्योहार तो नहीं है, व्रत हैं हमारे। और 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 19 तारीख को सफला एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 21 को प्रदोष व्रत, 21 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख की संकष्टी, 23 तारीख की पौष अमावस्या, 16 तारीख की धनु संक्रांति है। तो ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपसे कुछ सीखेंगे। और सबसे पहली बात, इसको अपने मन में कोई बात अगर आती है उसको लाएंगे जीवन में। विचारों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पर विचारों पे चलने से कुछ होता है। पर चलेंगे कैसे? या तो आपको ऑटोमेटिकली है आता, कुछ लोगों के अंदर से होता है बचपन से ही, या फिर जो विचार चलते रहेंगे, जो आप पढ़ते रहोगे, जो आप बोलते रहोगे, वही कहीं ना कहीं जैसा आप देखोगे सुनोगे वो आपके अंदर आएगा। शुरू में उसको विचार बनेगा, फिर आपकी थोड़ी वो आदत बनेगी, फिर वो आपका कैरेक्टर बनेगा, फिर वो आप ही ऐसे बन जाओगे। और जब आप अच्छी चीज़ें डालोगे, अच्छा विचार आएंगे, अच्छी बातें, तो फिर सफलता निश्चित है। तो उनको आप फॉलो करेंगे। अगर कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्टाग्राम आदि का मैंने लिंक दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब किया पर इंस्टाग्राम पे नहीं किया। चाहे तो कर सकते हैं, बहुत आपकी आप कह सकते हैं बहुत आभार रहेगा इस चीज़ का। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। नमस्कार।